हेलो क्लास 12th। आज हम इस वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने देखा था कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। सो उसी तरह हमारे हेलो एल्केन्स की भी कुछ कैटेगरीज हैं जो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। फर्स्ट है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन विथ मेटल्स. So as you can see, there are the 3 types of reaction of alloarenes: nucleophilic substitution reaction, electrophilic and reaction with metals. Okay, so in this video we will discuss about the nucleophilic substitution reaction. So जैसे कि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कि जिनमें एक क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आए और वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे, राइट। बट जो हमारे हेलो एरीन्स है बेटा, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाना बहुत मुश्किल होती है। यानी कि जो हमारे हेलो एरेन्स है वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको लगेगा कि SN1 रिएक्शन में आई थिंक ऐसी कोई मैकेनिज्म थी जिसमें बेंजीन रिंग के साथ हमने रेजोनेंस की प्रोसेस की थी। बट बेटा वो हमारे हेलो एरेन्स नहीं थे, वो एल्काइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स थे वहाँ पर। मतलब एक ऐसा बेंजीन रिंग या कोई ऐसी रिंग, एरोमेटिक रिंग, जिससे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं है, वो एक कार्बन पर अटैच था और वो कार्बन हमारे रिंग से अटैच था। ठीक है, हम हेलो एरीन्स की बात करें। हेलो एरीन्स का मतलब क्या है कि जो हेलोजन है वो डायरेक्ट हमारे बेंजीन ग्रुप से अटैच हो। सो यू कैन सी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो बहुत रेयरली रिएक्ट करती हैं या फिर बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं। सो रीजंस हमें पता करने हैं कि स्टेशन में, इस वीडियो में हम रीजंस पता करेंगे कि ऐसा क्यों है। सो फर्स्ट रिएक्शन है इज रेजोनेंस इफेक्ट। बेटा जो हमारी एक बेंजीन रिंग है जिसमें हमारे हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जैसे ओके, सो दिस इज अवर बेंजीन रिंग जहाँ पर क्या है, एक क्लोरीन लगा, हेलोजन लगा हुआ है। सो बेसिकली बेटा इस क्लोरीन के पास क्या होते हैं, हेलोजन हो सॉरी लोन पेयर्स होते हैं। ये एक हेलोजन है और इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। सो होता क्या है बेटा कि जो ये कार्बन है वो इन लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड जब अट्रैक्ट करता है तो पहले से ये जो कार्बन है वो तो ऑलरेडी 4 बॉन्डेड है, मतलब चारों तरफ 4 बॉन्ड है उसके, दिखाई दे रहा होगा, कभी 2 बॉन्ड है और ये 1 बॉन्ड। तो अब तो उसके पास कोई बॉन्ड है नहीं जिससे वो रिएक्शन कर सके या फिर अटैच हो सके। सो क्या करता है ये क्लोरीन, ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स दोनों इनको यहाँ पे मूव कर देगा एंड एक खुद के पास रखेगा, इन कार्बन को देकर वो एक यहाँ पर बॉन्डिंग बना लेंगे, सेकंड डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सो ये लोन पेयर यहाँ पर मूव होते हैं। ठीक है, बट अगर आप इमेजिन करिए कि अगर ये लोन पेयर यहाँ पर मूव है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, सो अब तो ये जो कार्बन है, जो ये कार्बन है यहाँ पर, अब ये क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट हो जाएगा, बिकॉज 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये कार्बन अपने पहले से बने हुए डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ओके, सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे क्या हो बेटा कि ये लोन पे इन्होंने शिफ्ट किए, ये जो कार्बन होता है बिकॉज पेंटावेलेंट हो जाएगा, इसलिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है उसे तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है, NCl ने डोनेट किए हुए अपने लोन पेयर दिए हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज आया, ये क्या करेगा कि अपने आगे वाले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा, एंड बिकॉज दिस कार्बन, ये भी अगेन क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बना तो ये अपने इस वाले बॉन्ड को तोड़ देता है। एंड नेक्स्ट वी विल फाइंड द स्ट्रक्चर लाइक दिस, हियर डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, एक बॉन्ड यहाँ पे पहले से था, एक इस तरफ बॉन्ड, और जो हमारा माइनस चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया अगेन। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन को क्या इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज देगा, एंड जैसे ही वो इसको माइनस चार्ज देगा तो ये वाला कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे ही वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एंड माइनस चार्ज है वो यहाँ पर लोकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आपको दिखाई देगा, एंड डबल बॉन्ड Cl।
अगेन वही स्ट्रक्चर वापस बनकर आ गया बेटा, बिकॉज इस कार्बन से हमने स्टार्ट किया था। अब इसी कार्बन के एक साइड पर माइनस चार्ज है, तो ये वाला कार्बन अपने नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा। इसने इसे डोनेट किया, अब इस कार्बन पे फिर से पेंटावेलेंट वाली स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिस वजह से ये वापस Cl को उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। ठीक है, मैं नीचे बना देती हूँ उसको, दो वापस कर देगा, और जो कुछ पहला वाला जैसा स्ट्रक्चर था हमारा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, ओके, सो वन हेयर हेयर एंड हेयर। ठीक है, सो आपने अभी ये जो प्रोसेस देखी, तो रेजोनेंस की प्रोसेस है जो कि इसके अंदर होती ही रहती है ऑलवेज। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करेगा, देन बॉन्ड टूटेंगे, बनेंगे, एंड ये इस तरह से माइनस चार्ज क्या होता है, पूरे बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, लोकेट होता रहता है, घूमता रहता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ गौर से देखें बेटा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो डबल बॉन्ड है आपको इस स्ट्रक्चर में, मतलब अगर यहाँ पे 5 पॉइंट्स बनाए हैं, तो 5 में से 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसमें डबल बॉन्ड होल्ड किए Cl ने। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो Cl है वो बेंजीन में कैसे रह रहा है, पॉजिटिव बॉन्ड्स बनाकर, डबल बॉन्ड बना के रह रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो कैसा है, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो कार्बन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, और जिसकी वजह से जो भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक आता है उसको इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा तो बहुत ईजी, जैसे हमारे हेलो एल्केन्स में था कि सब तरफ सिंगल्स बॉन्ड बने, तो बहुत ईजिली उस बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन रिंग है उससे लगा हुआ हैलोजन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में रहता है, जिस वजह से वो ईजिली ब्रेक नहीं हो पाता। ठीक है, एंड ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा हेलो एरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बहुत लेस रिएक्टिव है। फर्स्ट रीज़न ये हुआ। नेक्स्ट रीज़न की अब हम बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से हेलो एरीन्स जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाती है, वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हमारे किसकी बात करें बेटा, अगर हम एक बेंजीन रिंग बनाए जिसमें मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये हमारी एक क्लोरोबेंजीन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ये कार्बन है, ये इस कार्बन से जो जिससे कि हमारा क्लोरीन अटैच है, वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है हमारा sp2, राइट। और जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल Cl H एंड H, सो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देता है वो होता है हमारा sp3। ओके, सो बेटा बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन और जो हेलोजन के बीच में बॉन्डिंग है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। अब हम क्या पूछें कि कैसे, सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है sp2, यानी s के एक ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल है p के। अगर हम एक 100% रेशियो मानकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, सो s का कितना होगा, अराउंड 33%। ठीक है, एंड P बिकॉज 2 ब्लॉक है, सो अब उस अराउंड 67% होगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर वही परसेंटेज हम sp3 में निकालने की कोशिश करें, यानी s जस्ट 1 है और P के कितने ब्लॉक है, 3, सो s का परसेंटेज कितना होगा, ऑफकोर्स 25%, और जो P का परसेंटेज है वो 75, क्योंकि 3 है ना, तो 25 25 25 75। ठीक है, वैसे यहाँ पे जस्ट 1 था। सो जैसे कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों है परसेंटेज यहाँ पर। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 33% है, मतलब S करेक्टर ज़्यादा है किसमें, हमारे बेंजीन में। अगर S करेक्टर ज़्यादा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा, अगर हम यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही बेटा बहुत ज़्यादा, बट अगर आप इन दोनों का कंपेयर करें, हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन नहीं सॉरी कंपेयर करते हैं, सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हेलो एरीन्स में जो एस कैरेक्टर है वो ज़्यादा है। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये जो Cl है बेटा, वो इस कार्बन के ज़्यादा क्लोज या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उससे बना सकते हैं, ज़्यादा क्लोज होगा उसके, और ज़्यादा क्लोज होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो हमारे बेंजीन रिंग एंड कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होगी अराउंड 169। ठीक है, PM 169 PM मतलब छोटी है थोड़ी सी, और जो कार्बन है वो
क्लोजली बॉन्डेड है किससे, हैलोजन से। और अगर हम यहाँ पे उसकी बात करें तो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है ये है अराउंड 177 pm, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कंपेरेटिव दिखाई दे रहा है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, एंड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम इस वाले हेलो एल्केन्स को बहुत ईजिली ब्रेक कर सकते हैं इन कंपेरिजन ऑफ हेलो एरीन्स। सो ये भी एक रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन हम हमारे ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड है इसको बहुत इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। इसीलिए जो ये नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है वो इसे परफॉर्म नहीं हो पाती, बिकॉज बेटा Cl टूटेगा ही नहीं तो वो आगे जाके रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक और रीज़न है यहाँ पर, ओके। सो वन मोर रीज़न रिगार्डिंग दिस, जैसे लिखा हुआ है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। फिनाइल कैटाइन क्या होते हैं? फिनाइल कैटाइन आपकी जो बेंजीन रिंग है बेटा उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H6, राइट। C6H6 यानी कि एक बेंजीन रिंग जिसमें डबल बॉन्ड्स के थ्रू ये प्रॉपर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है कार्बन और उनसे कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम फिनाइल कैटाइन की बात करें तो उसका C2H5 है, एंड जिसका मतलब है कि किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो गया, डिटैच हो गया, ठीक है। किसी भी एक कार्बन से, फॉर एग्जांपल यहाँ एक कार्बन है जिससे ये हाइड्रोजन चला जाए। सो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। लेकिन बेंजीन रिंग से सिर्फ एक जगह से क्या हो गया, किसी भी यहाँ से कहीं से भी अगर हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बना है उसे हम बोलते हैं फिनाइल कैटाइन बोलते हैं। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने आप को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख पाएगा बिकॉज उससे पूरी रिंग इसकी अफेक्ट होती है। एंड जैसे ही यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हुआ कि कोई भी एक सब्सटेंस H यहाँ से रिमूव होता है तो वो तुरंत क्या करेगा, रेजोनेंस की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, वो सेल्फ आयोनाइजेशन स्टार्ट कर देता है रेजोनेंस के थ्रू। एंड जिसकी वजह से कोई और मैकेनिज्म जैसे कि हमारे SN1 मैकेनिज्म में यही होता है बेटा कि पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, राइट। आपको याद होगा कि पहले एक हेलोजन हटा, एक कार्बोकैटायन बना एंड देन दूसरा आके आप अटैच हो जाए। जो अगर फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें से यहाँ पे हेलोजन या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा और कार्बोकैटायन जैसी एक स्टेज बनेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिनाइल कैटायन बोलते हैं। वो जो स्टेज है वो बहुत अनस्टेबल है, कार्बन बेंजीन रिंग इस फॉर्म में अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो सेल्फ रेजोनेंस स्टार्ट कर देगी एंड ये स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। इसीलिए SN1 रिएक्शन तो बिल्कुल भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट है जो कि बुक में दिया हुआ है, जस्ट बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि ऑलरेडी जो हमारी बेंजीन रिंग है ये बहुत पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच एरीन है हमारा एक, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही, अगर इसके पास और एक ऐसा ग्रुप आया जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा तो वो क्या करते हैं, एक पार्शियल रिपल्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत रेयरली होती है इसमें या फिर बिल्कुल नहीं होती है।